मैं सुनील कुमार अपना हक चैनल से आज सीधे देवरिया के भागलपुर ब्रिज पर पहुंचे हैं। हमारे साथ में देवरिया प्रभारी रेणु जी, भागलपुर प्रभारी आदरणीय श्री राम समूह सर जी, सभी लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं सीधे तस्वीरें अपना हक चैनल से आपको दिखाई जा रही है। ये पुल, जिस पुल पर हम खड़े हैं, पुल से बगल में मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से कि वो थोड़ा सा वो दृश्य दिखाएं जहाँ से सरयू निकलती है। और वो एक ऐसा दृश्य है जो सरयू का आप देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जरा जूम करके सरयू को भी दिखाएं, इधर बगल में साइड में, जो यही वो सरयू जो कभी ये अयोध्या से बह करके और निकल जाती है, फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर गंगा में जा करके और ये मिलती है। ये सरयू नदी बड़ी पावन और बड़ी पवित्र ये नदी है। इसके बारे में पौराणिक कथाओं में भी इसका बहुत बड़ा आकलन किया गया है। शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपने दोहाओं और अपने श्लोकों में भी लिखा है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक मिस सरजू बसे तुले न तुलसीदास। तो ये वही सरजू नदी है, जो वही नदी है जहाँ से यहाँ से निकलती है, और इसी पर एक ऐतिहासिक पुल बना। मैं बता दूं, ये पुल 2001 में इसका जो है शिलान्यास, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस समय भारत के रक्षा मंत्री हैं आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। और फिर तब ये पुल शुरू हुआ था 2001 में। यानी वैन का जो है आगमन और आने जाने का जो संबंधित है, ये 2001 से ये शुरू हुआ था। ये पुल के बारे में मैं बात करूं, एक ऐतिहासिक ये पुल, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि ये पुल ऐतिहासिक जरूर है, क्योंकि एक तरफ जब देवरिया के लोगों को जोड़ता है, दूसरी तरफ उस पार जब हम लोग जाएंगे तो बलिया, मधुबन और ऐसे मऊ जैसे जो है जिलों को ये टच करता है। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण पुल है। मैं बात करूं, यहाँ से कई किलोमीटर अगर आप इधर भी जाएंगे तो शायद आपको बरहत में पुल एक बन रहा है, लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं है, वो भी अभी तैयार नहीं है। तो मेन ये कहा जाए कि ये पुल यही एक ऐसा पुल है कि जहाँ से देवरिया से जो है अगर लोग चाहें, गोरखपुर से चाहें, या फिर जो है इधर के जितने भी लोग हैं, वो अगर उनके लिए कोई सहज मार्ग है तो वो यही मार्ग है भागलपुर, जिस पुल पर हम लोग खड़े हैं। हालांकि ये बात सही है कि सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। आप देख रहे हैं सीधे, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जूम करके दिखाएं इस पुल को टूटे हुए। लगभग ये 2019 से ये पुल टूटा, और फिर इस पर बड़ी गाड़ियाँ जो जाने आने में असमर्थ है, क्योंकि ये पुल टूटा और फिर प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। और जैसे प्रशासन ने रोक लगाई तो फिर इस पर जो बड़ी गाड़ी है वो नहीं जा सकती है। छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं, जो छोटी जो वैन है, उसको जो है एक तरफ साइड से देख रहे हैं आप, जा रही हैं, और एक तरफ जो मजदूर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा कहीं किसी प्रकार का इस पुल पर कोई केंद्रित भाव नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जो योगी आदित्यनाथ हैं, कम से कम उनको भी ये एक दृश्य देखना चाहिए, इस दृश्य को, कि ये पुल कोई एक असहज नहीं है, क्योंकि ये वही मार्ग है जिसे हमें बलिया और फिर हमारे देवरिया को गोरखपुर को जोड़ता है। और फिर इस बीच में ये पुल कितना बड़ा महत्वपूर्ण है इस सरयू नदी पर बना हुआ। और शायद अगर ये पुल इस वक्त में जो टूटा है, काम चल रहा है, इस पर चिप्पी साटने का जो काम हो रहा है, यह सरकार के द्वारा से हो रहा है। किसी प्रकार का कोई परफेक्ट कार्य नहीं देखने को मिल रहा है इस पुल पर। आप देख रहे हैं ये छड़ लगा है, एक तरफ साइड से गाड़ियाँ निकल रही है, दूसरी तरफ पुल पर एक वैन लगा करके और रोका गया है। आगे लिखा गया है कि कार्य प्रगति पर है। तो ये कार्य प्रगति पर तो है, कब तक रहेगा, शायद इसके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है कि ये असंभव चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने तो कई वर्षों से मैं देखा कि आते जाते वक्त में मैंने भी देखा कि इस पर काम जारी है, और कुछ महज जो है कुछ ठेकेदार, कुछ इंजीनियर आते हैं और वो अपना कार्य जो है पैसे बजा लेते हैं और फिर वैसे निकल करके यहाँ से चले जाते हैं। खैर, सरकार का इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं आता है कि आखिरकार इस पुल पर हम जो पुल एक बहुत मार्गदर्शक वो पुल, वो रास्ता जो हम सबको जो है बलिया से जोड़ता है, और ऐसे महत्वपूर्ण पुल पर कोई एक अच्छे निर्णय लेकर के और इसको दुरुस्त किया जाए। मैं चाहूँगा, हमारे साथ कैमरामैन तो है ही हैं, हमारे साथ जो है अपना हक चैनल के देवरिया प्रभारी, भागलपुर प्रभारी और सलेमपुर प्रभारी, मैं खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि राम समूह सर से कि मैं उनसे भी साक्षी ले लूँ कि आखिरकार ये पुल का मरम्मत कब से शुरू हुआ, क्या दृश्य देख रहे हैं आप पुल में, सरकार का कोई इसके प्रति कोई एक्शन है, सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है,
या फिर ऐसे ही चिप्पी स्टार्ट करते हैं इंजीनियर और फिर ये ठेकेदार पैसे बजा करके निकल जाते हैं और फिर पुल जो आप देख रहे हैं जर्जर हो चुका है बिल्कुल। बड़ी गाड़ियां का तो बिल्कुल बना है, आप देख रहे हैं जैसे गाड़ियां यहाँ से क्रॉस कर रही है पुल डगमग कर रहा है, ऐसे मानो कि वो हिल रहा है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा राम समूह सर इस पर कुछ कहें, क्या उनकी ये दृष्टि है, क्योंकि वो भी भागलपुर के प्रभारी हैं, तो आप देख ही रहे हैं क्या सरकार पर इस पर कोई मोटिवेट एक्शन है? सर मैं राम समूह सर से मैं बात करता हूँ। तो सर देखिए, सबसे पहले ये पुल लॉकडाउन जो लगा था 2019, उसी समय से ये क्षतिग्रस्त है। बीच बीच में ये कई बार कई ठेकेदार आए, बनाए गए, लेकिन तभी से ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ और बहुत दिनों से ये काम चल रहा है। पता नहीं ये कब तक चलेगा और ठीक हो पाएगा, जिससे ये लोगों में बहुत परेशानी का सामना देखने को मिल रहा है। हम शासन से चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। और आप सुन रहे हैं यहाँ पर हमारे अपना हक चैनल के एक पत्रकार भी हैं और भागलपुर प्रभारी भी हैं। सर आपने तो ये बात सही कहा कि ये पुल क्षतिग्रस्त है, आगमन बिल्कुल बाधित है। कई सालों से इस पर जो है लोगों को कई सालों से लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, आने जाने में बाधित है बिल्कुल। ये इस पर सरकार जब बनी हमारे, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ सरकार योगी जी की, आदित्यनाथ की सरकार यानी भाजपा की सरकार है। क्या उनके प्रति कोई इस पर एक्शन आता है, कोई ऐसा कार्य एक्शन आता है? देखिए, एक्शन तो अभी तक हमको नहीं सुनने में आया है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये इस पर सरकार का ध्यान जाएगा और विशेष इस पर ध्यान देंगे।